अमेरिका के विस्कॉन्सिन में बरसात के बाद से यहां पर बाढ़ के हालात हो गए हैं। सड़कों पर सैलाब का तांडव देखिए, परेशानियों में इजाफा हुआ लोगों की। विस्कॉन्सिन में मौसम ने ली करवट, 25 जगह पर आया बवंडर, 100 से ज्यादा बार बवंडर आने की चेतावनी जारी। इंडोनेशिया के जावा में आसमानी आफत से जूझ रहे लोग, टेक्सटाइल डाई लीक होने से बाढ़ का पानी लाल रंग का हो गया। इंडोनेशिया में बाढ़, बारिश के बाद कम नहीं हो रही परेशानी, सड़कों पर सैलाब से लोगों की बड़ी मुसीबत, कई घर डूबे, जनजीवन प्रभावित। इंडोनेशिया के जावा में बाढ़ बरसात से हालात बहुत ही खराब, कई जगह पर जल भराव से हालात खराब, 1000 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए। चीन के शिनजियांग में अचानक आई धूल भरी आंधी, विजिबिलिटी बेहद कम, लोगों में फैली दहशत। कुवैत में मौसम की मार, अचानक आसमान से गिर गए ओले, वीडियो आया सामने। बांग्लादेश के सिलहट में अचानक मौसम ने ली करवट, भीषण तूफान का कहर, तेज हवाओं के कारण 3 के शेड उड़े। यूक्रेन में बंदूकधारी ने मचा दिया कत्लेआम, सुपरमार्केट में लोगों को बंधक बनाया गया, फिर 6 को मार दिया गया, पुलिस ने हमलावर को ढेर कर दिया। रूसी सैनिकों ने बरपाए कहर, नीपर नदी के पास 10 यूक्रेनी कामकाजे ड्रोन को खदेड़ा, नाव पर सवार सैनिकों ने अपना मिशन पूरा किया। डोमिनिकन रिपब्लिक में 1.6 टन संदिग्ध कोकीन को जब्त किया, समुद्र में पीछा करके 1670 पैकेट्स को जब्त किया। रूस के ज़बाकाल्स्की इलाके में हादसे का शिकार हुई बस, मौके पर 2 लोगों की मौत, 14 लोग घायल। कनाडा के पीएम ने ओटावा के गुरुद्वारे का किया है दौरा, सिख समुदाय के साथ मिलकर सेवा में हिस्सा लिया। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से किया बंद, अमेरिका पर लगाया सीज फायर की शर्तों के उल्लंघन का आरोप। ईरान का ऐलान, अगर जंग फिर से शुरू हुई तो पूरी दुनिया में फैलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, बोले हॉर्मुज को लेकर ईरान अमेरिका को नहीं कर सकता ब्लैकमेल। ट्रंप ने किया ईरान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने का दावा। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर फिर किया अटैक, युद्ध विराम की शर्तों के उल्लंघन का आरोप। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग पर किया अटैक। यूएस इजराइल अटैक्स में स्वास्थ्य केंद्रों को पहुंचा काफी ज्यादा नुकसान, ईरान के अस्पतालों का बनाया गया निशाना, धमाके से दहली धरती, लोगों में अफरा तफरी का मंजर। लेबनान में सीज फायर लागू होने के बाद हिजबुल्लाह के महासचिव का बयान, कहा मैदान में फाइटर्स डटे रहेंगे, इजरायली हमलों का करारा जवाब देंगे। ईरान के कमांडर्स का बड़ा बयान, कहा कि ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमताओं को नहीं रोक सकते, अगर फिर जंग शुरू हो गई तो ये वैश्विक रूप ले लेगी। तेहरान की सड़कों पर लोगों की उमड़ी भारी भीड़, ईरानियन आर्म फोर्स के समर्थन में रैली आयोजित की गई। लेबनान में सीज फायर के बाद अपने घर लौट रहे लोग, बेरूत की सड़कों पर नजर आई गाड़ियों की लंबी लंबी कतार। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की अमेरिका और इजरायल को चेतावनी, बोले सेना दुश्मनों को हार का स्वाद चखाने के लिए तैयार। ईरान के डेप्यूटी विदेश मंत्री खजीब दाह ने यहाँ पर इजरायल पर आरोप लगाए, जियोपॉलिटिक्स बदलना चाहता है इजरायल। अगले दौर की वार्ता के लिए ईरान सहमत नहीं, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, अमेरिका के दबाव को बताया वार्ता ना करने की वजह। इजरायल ने लेबनान पर लगाए सीज फायर तोड़ने के आरोप, आईडीएफ ने दावा किया जवाबी कार्रवाई की गई है, आर्टिलरीज और एयर स्ट्राइक की गई। यमन के सना में ईरान और लेबनान के समर्थन में मार्च, सीज फायर का मनाया जश्न, इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी। जापान के क्योटो में अमेरिका और इजरायल के हमलों का विरोध, फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान के समर्थन में मार्च हुआ। अहमदाबाद के धांधुका में सांप्रदायिक तनाव, मोटरसाइकिल हादसे के बाद भड़की हिंसा, कई दुकानों में आगजनी, 1 युवक की मौत, 2 से 3 संदिग्धों को पकड़ा गया। पश्चिम बंगाल के रण में आज 4 चुनावी रैलियां करेंगे पीएम मोदी, विजय संकल्प सभा को किया जाएगा संबोधित। दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे रोड शो, दोपहर 2:30 बजे जनता को संबोधित करेंगे, शाम 7 बजे वाल्मीकि समाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज तमिलनाडु के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, सुबह मोडाकुरिची मयालापुर में रोड शो रहेंगे उनके। नोएडा हिंसा मामले का मास्टरमाइंड आदित्य आनंद गिरफ्तार, यूपीएससीएफ ने तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से की गिरफ्तारी, पूछताछ में आरोपी ने साजिश में शामिल होने की बात को कबूला। आज से शुरू हो जाएगी चारधाम की यात्रा, खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट, चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षा बहुत ही पुख्ता है। उत्तराखंड को प्लास्टिक फ्री बनाने की तैयारी, प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल को रोकने का निर्देश, तीर्थ यात्रा के रास्ते में आरओ प्लांट लगाए जाएंगे, राज्य में प्लास्टिक कचरे के लिए मनी बैग स्कीम लागू की जाएगी। चारधाम यात्रा के तहत मां गंगा की उत्सव डोली मुखवा से गंगोत्री धाम रवाना, पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद डोली निकाली।
जम्मू कश्मीर सरकार की कार्रवाई, जमात इस्लामी से जुड़े 58 स्कूलों का नियंत्रण अपने पास लिया। महिला संशोधन बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष को जवाब, बोले आरक्षण के रास्ते आने वाली हर रुकावट को हटाकर रहेंगे, विपक्ष महिलाओं को रोक नहीं पाएगा, हमारे पास आगे और मौके आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कांग्रेस को बताया एंटी रिफॉर्म पार्टी, बोले कांग्रेस जरूरी फैसलों का विरोध करती। महिला संशोधन आरक्षण बिल गिरने के बाद दिल्ली में बीजेपी नेताओं और साथी कार्यकर्ताओं का विरोध हुआ, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के घर तक मार्च किया, पुतला भी फूंका गया। यूपी के कन्नौज में बीजेपी महिला विधायक का प्रदर्शन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पुतला जलाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पीएम मोदी पर आरोप, बोले प्रधानमंत्री हमारे संविधान पर हमला कर रहे हैं, दक्षिण के राज्यों की ताकत कम करने वाले बिल को हरा दिया। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले विपक्ष की सोच महिला विरोधी, महिलाओं का आक्रोश झेलना होगा। महिला आरक्षण बिल गिरने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान आया, बोले कि हम महिला विरोधी नहीं हैं, लेकिन बिल को डिलिमिटेशन से जोड़ना गलत बात है। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर तंज, बोली दूसरों के सहारे सरकार में बैठे, बीजेपी की हार शुरू हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का टीएमसी सरकार पर बड़ा निशाना, बोले मुसलमानों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती तृणमूल कांग्रेस। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक, कोर्ट ने अपना ही आदेश रोका, बिना नोटिस केस दर्ज करना सही नहीं कहा, 20 अप्रैल को अगली सुनवाई। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर 60% किया, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा पहुंचेगा इससे। 14 अप्रैल को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र, सम्राट सरकार को हासिल करना होगा विश्वास मत। बिहार के दोनों डेप्यूटी सीएम विजय चौधरी, विजेंद्र यादव की बढ़ाई गई सिक्योरिटी, वाई श्रेणी से बढ़ाकर Z+ सिक्योरिटी की गई। टीएमसी ने असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कराई शिकायत दर्ज, कहा ममता बनर्जी पर बिना सबूत के मान हानिकारक आरोप लगाए गए। दिल्ली में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग, मिडिल ईस्ट संकट समेत कई मुद्दों पर चर्चा। भारतीय तेल टैंकर पर ईरानी नौसेना की फायरिंग, घटना के बाद विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को तलब किया। फिरोजाबाद में कपड़े के मार्केट में आग लगने से विकराल रूप नजर आया, आग का चारों तरफ दुकान जलकर राख हुई, दमकल विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। दिल्ली के कबीर नगर इलाके में मोहल्ला क्लिनिक में आग का तांडव, लोगों में मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया काबू। गाजियाबाद में खड़े हुए वाहनों में लगी भयंकर आग, देखते देखते आग ने विकराल रूप लिया, करीब 1 घंटे बाद 2 दमकल गाड़ियों ने काबू पाया यहां पर आकर। दिल्ली के सफदरजंग में कार में अचानक लगी आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई जान, दमकल कर्मियों ने पाया काबू। राजस्थान के भिवाड़ी में ऑयल बनाने की फैक्ट्री में आग का तांडव बरपा, आसपास के इलाकों में हड़कंप, हर तरफ फैला धुआं। यूपी के हापुड़ में खेत में लगी भीषण आग, लाखों की फसल जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। यूपी के मैनपुरी में सिलेंडर का पाइप लीक होने से आग लगी, शादी वाले घर में चीख पुकार मची, घटना में कई लोग जख्मी, अस्पताल में सभी हुए भर्ती। कानपुर देहात में ऑयल निकालने वाली फैक्ट्री में आग का तांडव, आसमान में फैली आग की ऊंची लपटें, इलाके में मचा हड़कंप। राजस्थान की झुंझुनू में गौशाला में सिलेंडर के फटने से भयंकर अग्निकांड हुआ, घटना में 4 से 5 गाय जिंदा जल गई, लोगों में हड़कंप मचा, बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में जिम में वर्कआउट करते वक्त आया हार्ट अटैक, मौके पर ही मौत, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बेंगलुरु में बाइक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार और स्कूटी सवार दोनों घायल हुए, वीडियो आया सामने। राजस्थान के जयपुर दौसा हाईवे पर अचानक गाय आने से हादसा, कार ने खोया काबू, डिवाइडर पार कर गई कार, वीडियो वायरल। यूपी के जालौन में लेंटर डालते समय छज्जा टूटने से हादसा, हादसे में 3 मजदूर गंभीर तौर पर घायल, इलाज चल रहा। यूपी के मिर्जापुर में बाइक सवार 3 लोगों को ट्रक ने मारी टक्कर, मौके पर ही तीनों की मौत, रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर। अयोध्या में जनगणना को लेकर नगर निगम की तैयारियां जोर शोर से जारी, महिलाओं को भी सर्वे के लिए करवाया गया अवगत, घर घर जाकर जानकारी जुटाने की प्रक्रिया को समझाया गया। इंदौर में चिप्स कारखाने पर प्रशासन का एक्शन, जेसीबी की मदद से कारखाने को ध्वस्त किया, मौके पर अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के मऊ में पावर हाउस में आग का कहर, घंटों तक बिजली सेवा रही बाधित, आग की उठती हुई लपटों से लोगों में हड़कंप मचा, बड़ी मुश्किल से काबू पाया हालात पर। इंदौर में एक फैक्ट्री में बॉयलर में ब्लास्ट, धमाके की आवाज से मची अफरा तफरी, एक बच्चा चपेट में आया। गजवाए हिंद की साजिश हुई नाकाम, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई, कटिहार के सोहेल समेत 4 युवक हुए गिरफ्तार।
यूपी के उन्नाव में स्मार्ट बिजली मीटर के खिलाफ प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे लोग, ज्ञापन दिया, समाधान की मांग की। यूपी के हमीरपुर में स्मार्ट मीटर के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन, हाथ में मीटर लेकर निकाला गया मार्च, नारेबाजी की। यूपी के संभल में अंबेडकर जयंती के जुलूस में मजहबी नारे वाले मामले में खुलासा, हिस्ट्री शीटर सद्दाम पर नारे लगाने का आरोप, 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर। छत्तीसगढ़ में नया धर्म स्वतंत्र कानून लागू, राजपत्र में हुआ प्रकाशित, सख्त प्रावधानों के साथ धर्मांतरण पर कड़ी निगरानी। यूपी के आजमगढ़ में रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल, जिला पंचायत कार्यालय के टेंडर खुलेआम नोट गिनते हुए नजर आए, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने कार्रवाई की मांग की। एमपी के ग्वालियर में युवती के साथ लूटपाट, बाइक सवार 2 बदमाश ने सोने से भरा बैग लूट लिया, वारदात कैमरों ने रिकॉर्ड कर ली है, केस दर्ज हो गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग करने का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, भागने की फिराक में था आरोपी जाहिद खान। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच में एनकाउंटर, बदमाश के पांव में लगी गोली, एक अवैध तमंचा, 2 कारतूस, चोरी किए गए 10,000 रुपए मिले हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में ऊंचाई वाले इलाकों में अवलांच का अलर्ट, राज्य प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा। प्रयागराज में भयंकर गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला किया, कक्षा 1 से 8 तक के सारे स्कूल्स का समय बदला, सुबह 7:30 से दोपहर 12 तक किए गए टाइमिंग्स। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में प्रशासन ने जल्दबाजी में की कार्रवाई, पीएम आवास के तहत बने घर को भी तोड़ा, 5 घरों पर बुलडोजर चला। यूपी के नोएडा में सेक्टर 115 में कबाड़ की गोदाम में आगजनी हुई, दहशत इलाके में फैल गई, दमकल विभाग की टीम ने काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग, 2 किशोर झुलसे, घटना से इलाके में हड़कंप, सूचना पर पुलिस पहुंची, दमकल की टीम ने काबू पाया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की खबर है, अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन। बिहार के पटना में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई, भद्रघाट से दीदारगंज तक हुआ एक्शन। वाराणसी में पुलिस पर इस बीच पथराव हुआ है, ऐसा मामला सामने आया, कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, इस केस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जगह जगह लगाए गए आरोपियों की पोस्टर्स। यूपी के मिर्जापुर में एसडीएम ऑफिस में वकीलों ने की तोड़फोड़, एसडीएम के व्यवहार से गुस्साए, लगाए नारे। यूपी के मैनपुरी में कंटेनर में घुसी रोडवेज की बस, हादसे में 6 से ज्यादा लोग जख्मी, प्लाजा पर टोल कटवाने रुका था कंटेनर। झारखंड के गिरिडीह में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित कार ने 4 लोगों को कुचला, 1 की मौत, 3 लोग घायल, घटना से लोगों में आक्रोश, सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। यूपी के बागपत में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प, पुतला फूंकने से मना करने पर गुस्सा गए लोग। बिहार के बेतिया में मस्जिद से बारात पर पथराव, 12 बाराती घायल, गाने को लेकर हुआ विवाद। यूपी के झांसी में युवक को दबंगों ने बुरी तरह से पीटा, चंद सेकंड्स में 10 थप्पड़ मार दिए, वीडियो वायरल हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में अपराध पर लगाम के लिए पुलिस का सख्त अभियान, 35 हिस्ट्री शीटर्स की परेड कराई, अपराध से दूर रहने की चेतावनी दी। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के पास कार्गो हैंडलिंग गोदाम में आग, आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। राजस्थान के उदयपुर में मंदिर में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, आभूषण और कीमती सामान लेकर फरार। यूपी के बरेली में गौ तस्करों और पुलिस के बीच में हुआ एनकाउंटर, 2 गौ तस्कर घायल, इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट, आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, गौकशी के उपकरण बरामद हुए। वाराणसी में 40 लाख की चोरी का पर्दाफाश, 2 इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, गहने भी बरामद किए।